हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक समाकलन दिया हुआ है कॉस की घात 7x dx का, और इसके बराबर हमें बच्चों ये चार पद लेके आना है। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन के लिए सूत्र लिखेंगे कि यदि हमें समाकलन करना हो x की घात n dx का, तो इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक प्लस सी। और ये सूत्र कब काम नहीं करेगा? जब n का मान -1 होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ। तो मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, अगर आप बायां पक्ष देखेंगे तो ये है कॉस की घात 7x का समाकलन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसे मैं लिख दूंगा कॉस की घात 6x कॉस x। एक ही बात है, मुझे साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मान तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसकी घात 3, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया कॉस एक्स और डी एक्स। अब आप यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए माना साइन एक्स बराबर कितना है? टी। यदि साइन एक्स का मान टी होता है तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स और डी टी बटा डी एक्स, अर्थात डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी। तो अब आई बराबर क्या लिखोगे आप? आई बराबर समाकलन, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस टी का वर्ग, 1 माइनस टी का वर्ग, पूरे की घात कितनी है? 3, और ये क्या बन गया आप? ये हो गया हमारा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। तो आई के बराबर तो नहीं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि आई तो माना नहीं है मैंने। जो मेरा बायां पक्ष चल रहा है वही चलने देता हूँ, ठीक है ना? आई नहीं है तो बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष ही चलने देते हैं हम, ठीक है? बराबर, फिर समाकलन करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी की घात 3 से खोलेंगे तो ये होगा a की घात 3 माइनस बी की घात 3, अर्थात t की घात 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 a का वर्ग b, तो 3 t का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 a और t का वर्ग, अर्थात t की घात 4 हो जाएगा ये, ठीक है? ये सूत्र से मैंने इसको खोल दिया है, और ये हो गया dt। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन होगा t, इसका समाकलन होगा t की घात 7/7 माइनस का 3, इसका समाकलन होगा t की घात 3/3 प्लस यहाँ पर भी है 3, इसका समाकलन होगा t की घात 5/5। तो ये सारा समाकलन हमारे पास हो चुका है। और प्लस कितना लगा देंगे हम? प्लस लगा देंगे अचर c, क्योंकि समाकलन हमारा पूरा हो चुका है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। बच्चों मान रख लेते हैं इसमें। देखो t का मान क्या माना था हमने? t का मान हमने माना था साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स की घात 7/7, यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स की घात 3 होगा, ये होगा 3/5, यहाँ पर साइन एक्स की घात 5 हो जाएगा। और बच्चों सी का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? सी को हम लोग 0 मान लेते हैं या हटा देते हैं इसको, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें हमें सी नहीं लेके आना है बच्चों, ठीक है? इसलिए मैं जब सी को हम नहीं लिखेंगे, सी को 0 मान लीजिए या फिर सी को हटा दीजिए आप। यदि सिद्ध करना होता तो हम उसको जरूर लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सी का आप कोई मतलब नहीं है लिखने से। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, इस प्रकार से हल कर लेंगे इसको। यहाँ पर साइन एक्स को तो मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद माइनस, देखिए साइन की घात 7 है, तो इसमें से मैं क्या करूँगा? साइन की घात 6x को अलग कर दिया मैंने, और साइन एक्स को अलग कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सिद्ध करना है बच्चों उसमें भी आपको साइन एक्स को अलग लेके आना है, ठीक है ना? तो जो सिद्ध करना है वही हमें लेके आना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं।
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन का एन थोड़ा ऊपर चला गया बच्चों, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना है, साइन एक्स, बटे में कुछ है ही नहीं, प्लस ये होगा 3/5, तो 3/5 लिख लिया। उसके बाद इसको भी क्या लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे साइन, ये घात में आ जाएगा 4x, और ये आ गया हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सभी में से साइन एक्स तो सभी के पास है, साइन एक्स को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन की घात 6 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3, और बटे में कितना आ जाएगा 7, माइनस ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस का 3/5, और ये भी साइन स्क्वायर एक्स का की घात 2 होगा, तो इसको भी लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ इसको, साइन एक्स तो सबके बाहर चल ही रहा है, यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों इसको, तो बराबर यहाँ पर है साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए 1 और ये -1 तो कट जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लिखूँगा सीधा -1/7, माइनस का 1/7, और इसको a माइनस बी की घात 3 से खोलूँगा, तो ये होगा 1, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा कॉस की घात 6x, कॉस की घात 6x। ठीक है ना, तो a की घात 3 b की घात 3 हो गया माइनस का, फिर माइनस का 3 a का वर्ग, और b का मान कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का होगा 3 a, और b का वर्ग होगा तो कॉस की घात 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की घात 4x। ठीक है ना, इस सबके बाहर -1/7 है। उसके बाद देखिए -1 से +1 कटी गया है, तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्लस 3/5 है, प्लस का 3/5 है, और इसको भी सूत्र से खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो जाएगी कॉस की घात 4x। कोष्टक को यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। फिर से लिखते हैं साइन एक्स, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा माइनस का 1/7, उसके बाद फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/7 कॉस की घात 6x, फिर प्लस का 3/7, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 3/7, और ये हो जाएगा कॉस की घात 4x, फिर प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये बनेगा 3/5, 3/5, माइनस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6/5 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3/5, और कॉस की घात 4 हो जाएगा, कॉस की घात 4x। ठीक है, सारे ही कोष्टक मैंने यहाँ खोल लिए हैं। थोड़ा सा और बचा है बच्चों सवाल, ये लिखा मैंने साइन एक्स, यहाँ देखिए सबसे पहले 3/5 और -1/7 को जोड़ लेते हैं, तो देखो 3/5, ठीक है, और माइनस का 1/7, तो ये हो जाएगा 7×21, और 5 का 5 एकम 5/35, तो ये आ गया आपका 16/35, प्लस का 16/35। देख लेते हैं 16/35 लाना है या नहीं लाना है बच्चों, 16/35 बिल्कुल लेके आना है, इसका मतलब अभी तक तो ठीक है। उसके बाद इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए कॉस की घात 6 वाला पद, उसे ढूंढ लेता हूँ मैं। देखिए कॉस की घात 6 कहाँ मिलेगा आपको, केवल एक ही बार मिल रहा है बच्चों कॉस की घात 6, है ना, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो 1/7 कॉस की घात 6 लाना है क्या, ये भी देख लेते हैं। 1/7 कॉस की घात 6 बिल्कुल लेके आना है बच्चों, इसका मतलब ये भी सही है हमारा, ठीक है।
तो ये हो गया प्लस 1/7 और कॉस की घात कितनी है 6x। अब 6 के बाद कितना आ जाएंगे 4। तो 4 में देखिए एक तो है -3/7 है कॉस की घात 4 का गुणांक, और एक है 3/5, एक है 3/5। तो अगर देखोगे आप तो 3 को तो चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर सीधे जोड़ लो। ये हो जाएगा 7 या 21 माइनस हो जाएगा 15 बटा हो जाएगा 35। तो 21 में से अगर 15 घटाओगे तो 6/35, 6/35 लेके आना है क्या, ये भी देख लेते हैं। 6/35 बिल्कुल लेके आना है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं हम प्लस का 6 और बटे में कितना है 35, ठीक है। उसके बाद कॉस की घात 2 चाहिए, पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर कॉस की घात 2 वाले पदों को भी यहाँ पर हल करते हैं हम, ठीक है। देखिए अब कॉस की घात 2 वाला पद में एक है 3/7, फिर कॉस की घात 2 में मिलेगा आपको प्लस का 1, बिल्कुल है। उसके बाद मिलेगा माइनस का 6/5, माइनस का 6/5 भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आएगा इसका 35, तो 7 × 5 = 35, मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 35, फिर 5 × 7 = 35, 7 × 42, ये हो जाएगा 42। तो ये हो गया 50 में से 42 गए तो 8/35। देखो बच्चों 8/35 लाना है क्या, बिल्कुल लेके आना है। इसका मतलब अभी तक बिल्कुल ठीक किया है हमने। तो इसको तो लिख देंगे कॉस की घात 4x और प्लस ये हो जाएगा 8 और बटे में कितना है 35, ठीक है। और 8/35 और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब हम चाहें तो इसको कोष्टक खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा उत्तर बिल्कुल जैसा हम चाहा गया है वैसा ही आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसके कोष्टक खोल लेता हूँ, जिससे कि हमें उत्तर मिल जाए। तो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7 कॉस की घात 6x साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये होगा 6/35, 6/35 कॉस की घात 4x और यहाँ पर आ गया साइन एक्स। उसके बाद 8/35, 8/35 कॉस की घात 2x और साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। और फिर से प्लस अब हो जाएगा 16/35, 16/35 और यहाँ पर आ गया साइन एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है दायां पक्ष है, तो हम लिख लेते हैं कि दायां पक्ष आ चुका है, और दायां पक्ष आ चुका है अर्थात हमने कथन को सिद्ध कर दिया है। आप चाहो तो लिख सकते हो सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।